तो एक जंग छेड़ता है और दूसरा जंग लड़ता है। अब इन सब के बीच तीसरा भी है जो जंग को झेलता है। आज बात उस तीसरे की कर लेते हैं जो रूस और यूक्रेन वार में सबसे ज्यादा मुतासिर है। रूस और यूक्रेन वार का आज 14वां दिन है और दावा यह किया जा रहा है कि इन 13 दिनों में 17 से 20 लाख लोग यूक्रेन से नकले मकानी कर चुके हैं, यानी कि पलायन कर गए हैं। इनमें से एक मासूम के नकले मकानी की तस्वीर ऐसी है जिसे सैकड़ों मिसाइलों हमलों से भी मिटाया नहीं जा सकता। देखिए जरा। रूस और यूक्रेन वार के बीच आपने अब तक बहुत धमाके देखे होंगे। मिसाइलों से हमला, टैंकों से हमला, रॉकेट से हमला, बम से हमला। पता नहीं इस जंग में कितनी बस्तियां जलकर राख हो गईं, कितने शहर वीरान हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। आखिर क्यों? इस मासूम को देखिए, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में चॉकलेट, बीच सड़क पर चला जा रहा है, अकेले, रोते हुए, बिलखते हुए। यकीन मानिए इस मासूम के 30 कदम यूक्रेन पर गिरे 500 किलो के बम पर भी भारी हैं। बचपन तो खुशहाली का नाम है, लेकिन जंग ने बचपन की खुशहाली को बदहाली में तब्दील कर दिया। जो बच्चा अपने घर में टेडी के साथ खेला करता था, वो बैग में टेडी रखकर अकेला अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़कर पोलैंड की तरफ जा रहा है। वो बिलख रहा है, रो रहा है। पता नहीं उसकी आह जंग करने वालों को झकझोर रही है या नहीं, लेकिन इस मासूम को देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। दुनिया में जंग के तमाशबीन बहुत हैं, लेकिन जंग की कीमत तो यहाँ के लोग ही चुका रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो वहां से पलायन हो रहा है, जो इवैक्यूएशंस वहां से हो रही हैं, उसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी बच्चों की और महिलाओं की खास तौर पे, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं 18 साल से 60 साल की आयु के बीच के जो यूक्रेन के निवासी हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनको अब देश छोड़ के आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्हें अब कह दिया गया है कि आपको अब देश के लिए लड़ना होगा।